बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को उनके द गोल्डन डीवा ऑफ बॉलीवुड टूर के टोरंटो इवेंट में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। माधुरी के 3 घंटे देर से आने पर फैंस बुरी तरह से भड़क उठे और उन्होंने शो को वेस्ट ऑफ टाइम और वर्स्ट शो एवर बता दिया। ये इवेंट 2 नवंबर को टोरंटो में हुआ था, जहां फैंस ने माधुरी का बेसब्री से इंतजार किया, लेकिन जब वो 3 घंटे की देर से रात के 10 बजे स्टेज पर आई, तब तक ऑडियंस का सब्र टूट चुका था। फैंस का आरोप है कि देर से आने के बाद भी माधुरी ने सिर्फ 1 घंटा ही परफॉर्म किया, जिसमें वो ज़्यादा वक्त बैठी रही और अपने आइकॉनिक गानों पर सिर्फ 10 से 15 मिनट ही डांस किया। कई लोग गुस्से में वेन्यू छोड़कर चले गए। सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा साफ दिखा। एक यूज़र ने लिखा, ये शो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम था, तो दूसरे ने कहा वर्स्ट शो एवर, फिजूल बातों से भरा हुआ। एक और फैन ने आरोप लगाया कि माधुरी ने आकर ना तो माफ़ी मांगी और ना ही देरी की कोई वजह बताई, जिससे उन्होंने ऑडियंस के समय का अपमान किया। प्रमोटर्स ट्रू साउंड की इंस्टाग्राम पोस्ट पर फैंस ने रिफंड की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने पैसे बर्बाद किए हैं। इस विवाद के बाद कई फैंस ने शो प्रमोटर्स से टिकट के पैसे वापस करने की मांग की है। फिलहाल माधुरी दीक्षित या उनकी टीम की तरफ से इस मामले पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा पिछले कुछ समय से एक 30 साल की मराठी एक्ट्रेस के साथ एलिजेड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। अब उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने इन सनसनीखेज अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक पॉडकास्ट अब्राकाडाब्रा शो में पारस एस छाबरा से बात करते हुए सुनीता ने साफ तौर पर कहा कि जब तक वो अपनी आंखों से कोई सबूत नहीं देखती या रंगे हाथ नहीं पकड़ती, तब तक वो किसी बात पर यकीन नहीं करेंगी। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि उन्होंने भी मीडिया रिपोर्ट्स में उस एक्ट्रेस का नाम सुना है, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा ये सबका ध्यान खींच लिया। सुनीता आहूजा ने बिना कोई शक किए ये कहा, आई हर्ड दैट इट्स अ मराठी एक्ट्रेस। ये सब उम्र नहीं है ये करने का। अब गोविंदा को सोचना चाहिए, अपनी बेटी को सेटल करनी, यश का करियर भी है। सुनीता के इस बयान से साफ है कि उनके लिए अब परिवार की जिम्मेदारियां सबसे ऊपर है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों डिवोर्स की अफवाहों को भी खारिज कर दिया था, जब उन्होंने गोविंदा के साथ मिलकर अपने घर पर गणेश चतुर्थी मनाई थी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर भविष्य में ये अफवाहें सच साबित होती हैं तो वो जनता के सामने पूरी सच्चाई बताएगी और झूठ नहीं बोलेगी। गोविंदा और सुनीता की शादी 1987 में हुई और उनके 2 बच्चे हैं, टीना और यशवर्धन। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह को मुंबई के मशहूर जुहू एरिया में स्पॉट किया गया। अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर रकुल ने एक कैजुअल लेकिन शीक लुक में सबका ध्यान खींच लिया। रकुल को यहाँ एक काफ़ी रिलैक्स्ड और स्टाइलिश आउटफिट में देखा गया। उनका ये ऑफ ड्यूटी लुक, जिसमें वो मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ नजर आई, उनकी कंफर्ट फर्स्ट स्टाइल फिलॉसफी को दर्शाता है। उन्होंने एक सिंपल टॉप और बॉटम्स पहने थे, जिसमें उनकी नेचुरल ब्यूटी और फिटनेस साफ झलक रही थी। जैसे ही पापराजी ने उन्हें देखा, कैमरास की रोशनी उनकी तरफ घूम गई। रकुल ने भी अपने फैंस और फोटोग्राफर्स को पूरा टाइम दिया और पेशेंस के साथ स्माइल करते हुए उनके लिए पोज किया। उनकी पोलाइट और काम डिमीनर ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। रिसेंटली ही रकुल प्रीत सिंह ने एक्टर को प्रोड्यूसर जैकी बगनानी से शादी की थी और तब से ही वो हर पब्लिक अपीयरेंस में एक नए ग्लो के साथ नजर आती हैं। उनके फैंस उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रकुल का ये जो साइटिंग उनके लेड बैक एटीट्यूड और ग्रेसफुल पर्सनालिटी का सबूत है। इंडस्ट्री में इतनी सफलता के बाद भी वो हमेशा से डाउन टू अर्थ नजर आती हैं। उनकी ये एबिलिटी को वो हैवी एथनिक वेयर से लेकर सिंपल स्ट्रीट वेयर तक हर लुक को परफेक्टली कैरी करती हैं। उन्हें बॉलीवुड की ट्रू फैशनिस्टा बनाती हैं। देश के जाने माने बिरला परिवार में जश्न का माहौल है। यश और अवंती बिरला के बेटे वेदांत बिरला और तेजस कुलकर्णी ने शादी के बाद मुंबई के सेंट रेजिस होटल में एक शानदार रिसेप्शन पार्टी होस्ट की। ये शाम बॉलीवुड सितारों, बड़े उद्योगपतियों और राजनीतिक हस्तियों के लिए एक यादगार मिलन बन गई। इंडो वेस्टर्न अटायर में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उन्होंने बड़े ही ग्रेस और खुशी के साथ सभी मेहमानों का स्वागत किया। रिसेप्शन की शान बढ़ाने वालों में भूमि पेडनेकर, नील नितिन मुकेश, निया शर्मा, उर्वशी रौतेला, कनिका कपूर। इस स्टार स्टडड इवेंट में भूमि पेडनेकर ने सबसे ज्यादा वाहवाही लूटी। उन्होंने वाइन ह्यूड कांजीवरम साड़ी पहनी थी, जो तरुण तहलियानी के डिजाइन की थी और जिसके साथ उन्होंने रूबी चोकर और ईयर कफ्स
पहने थे। बॉलीवुड से हटकर इस रिसेप्शन में पॉलिटिक्स का भी दबदबा रहा। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ न्यूली वेड्स को आशीर्वाद देने पहुंचे। सिद्धवानी जैसे कई जानी मानी हस्तियों ने इस शाम की शान बढ़ाई।